Students, I hope you are all well. आज हम सोशल स्टडीज़ हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। इसमें बेटा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसी को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इट इज़ क्लियर? आई होप यू आर ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड। तो आज हम पढ़ते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि अतीत के बारे में, अतीत क्या होता है, बीता हुआ कल, कि बीते हुए कल के बारे में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। हमारे जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हम बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे पहले। अब ये इस बीते हुए कल में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। हम किसके बारे में पता लगा सकते हैं? हम आखेटकों क्या होता है? शिकारियों। हम शिकारियों, पशुपालकों जो पशुओं को पालते हैं, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, जो पुरोहितों होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं कि हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन सा खेल खेलते थे। यही नहीं बच्चों, हम और भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं कि बच्चे पहले कौन सा खेल खेलते थे, उन्हें कौन सी कहानियाँ पसंद थी, वो कैसे घरों में रहते थे, कैसे नाटक देखते थे और कौन कौन से गीत, कैसे गीत गाते थे। ये सब कुछ हम आगे जान सकते हैं। तो आगे आता है लोग कहाँ रहते थे, पहले वाले लोग रहते कहाँ थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आगे जो हम मानचित्र 1 देखेंगे उसमें हम नर्मदा नदी को ध्यान से देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाखों वर्ष पहले से ही जो नर्मदा नदी का किनारा है, तट होता है किनारा, उस पर लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आरंभिक जो शुरुआती लोग थे कई लाख वर्ष पहले जो लोग वहाँ रहते थे, उसमें कुशल संग्राहक जो इकट्ठा कर रहते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जो वहाँ की विशाल यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो भी जड़ी बूटियाँ, जो भी जंगलों के आसपास जो भी चीज़ें थी उसके अच्छा जानकारी रखते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अपने जो भोजन है उनका जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जो भी उनको जड़ी बूटियाँ चाहिए थी, फल चाहिए थी, वो जंगल से ही प्राप्त कर लेते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। आखेट वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब आता है बेटा, जब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। जो उत्तर पश्चिम में कौन सी दो पहाड़ियाँ हैं? सुलेमान और किर्थर। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ी हैं। एशिया क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व यानी 8000 साल पहले जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना शुरू किया। पहले तो दो कौन सी पहाड़ियाँ हैं हमारी? सुलेमान और किर्थर। उसके बाद है कौन सी फसल? 8000 वर्ष पूर्व पहले कौन सी फसलें उपजाना आरंभ की? गेहूं और जौ जैसी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने फिर क्या बनाना शुरू किया? पालतू जानवर किन्हें बनाया? भेड़, बकरी और गाय, बैल। ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। फिर उसके बाद है उत्तर पश्चिम में कौन सी दो पहाड़ियाँ? सुलेमान और किर्थर। उत्तर पूर्व में कौन सी दो पहाड़ियाँ हैं? उत्तर पूर्व में तो गारो है तथा मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी है? विंध्य पहाड़ी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ।
ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, कृषि शुरू हुई। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वहाँ तो क्या उपजाया गया था, गेहूं तथा जौ। उसके बाद उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत में कौन सी फसल उपजाई गई, चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। किसके उत्तर में स्थित थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आई होप बेटा आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। पहले हम इसको यहीं तक अच्छे से समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।